आरसीएम बिजनेस में ज्वाइनिंग नहीं हो रही है या फिर आपको असफलता दिख रही है, आपके साथ में लोग कनेक्टेड नहीं हो रहे हैं, तो मैं आपको बता रहा हूं जो हम खुद 4 बातें ऐसी कह रहे हैं जिसके कारण नेगेटिविटी फैल रही है, जिसके कारण टीम में काम नहीं हो रहा है, जिसके कारण हमारा टर्नओवर नहीं बढ़ रहा है और जिसके कारण हमारी पिन नहीं आ रही है। ये जो 4 बातें हम कहते हैं ये ट्रेडिशनल भी हो सकती है, कई लोग इसको कहते आ रहे हैं, लेकिन यही कहीं ना कहीं हमको दिक्कत कर रही है दोस्तों। तो ये 4 बातें कौन सी है जो कहना अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारने जैसा ही है? ये 4 बातें ऐसी कौन सी जिसको हम किसी और वे में कहें तो ज़्यादा सही रहेगा? ये 4 बातें ऐसी कौन सी है जिसको अगर ना ही कहें तो और ज़्यादा बेस्ट रहेगा? तो आज का वीडियो, आज की ये ट्रेनिंग आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, सबके लिए इंपॉर्टेंट है जो भी इस इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं। तो मैं उनको बता दूं, ये जो 4 बातें इसको कहना छोड़ दीजिए। दोस्तों, नेटवर्किंग जो होती है बहुत सेंसिटिव चीज़ होती है, बहुत संवेदनशील होती है, क्योंकि नेटवर्किंग जुड़ी होती है व्यक्तियों से, मानवों से। जहाँ पर मानव की बात आती है, जहाँ पर इंसान की बात आती है, वहाँ पर आप देखिए एक एक वर्ड काम का होता है। मशीनों से काम करना होता है तो सीधा सीधा कमांड देनी होती है, लेकिन जहाँ मानव आती है उनको यदि हमारे साथ में जोड़ना है तो हमको एक एक बात का ध्यान रखना पड़ता है कि किस बात का क्या इम्पैक्ट उसके मस्तिष्क पर पड़ रहा है, वो किस बात को अपने दिल पर ले रहा है, किस बात को दिमाग से सोच रहा है, किस बात पर वो एक्शन करेगा, किस बात पर वो छोड़ के चला जाएगा और किस बात पर हमसे वो जुड़ा रहेगा। तो इसलिए नेटवर्किंग बहुत ही सेंसिटिव है। किसी व्यक्ति को जोड़ना आसान होता है दोस्तों, इतना मुश्किल भी नहीं होता, लेकिन उसको बनाए रखना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, क्योंकि वो यदि हमारे साथ टिका नहीं रहेगा तो दोस्तों हमारा बिजनेस भी नहीं चलेगा, क्योंकि ये बिजनेस एक टाइम का नहीं है, ये सालों साल का बिजनेस है, लगातार रहने का बिजनेस है। लोग हमसे लगातार जुड़े रहेंगे, हमारे साथ कांटेक्ट में रहेंगे, टर्नओवर करेंगे, आगे आगे नेटवर्किंग करेंगे तो हमको भी फायदा मिलेगा। इसलिए ये 4 बातें हम आज जानने वाले हैं। कई लोग इन 4 बातों को यूज करते हैं दोस्तों, तो हमको इस बातों को यूज नहीं करके कैसे राइट वे में लेके जाना है उसको ही मैं आपको बताने वाला हूं। दोस्तों, नौकरी बकवास है ना। हम कहते हैं ना जॉब तो बेकार है, अरे यार जॉब कर लो, ऐसे जाओ तो बिजनेस कर लो, नौकरी सही नहीं होती, नौकरी में वो होता है, नौकरी में ये होता है। हम नौकरी की पूरी नुकसान बता देते हैं, उसकी बुराई करते हैं। क्यों ऐसा नहीं करना है हमको? क्योंकि इंडिया में आज बहुत ही ज्यादा लोग हैं जो नौकरी कर रहे हैं। सबसे पहली दिक्कत तो यह है कि मैं आपको बता दूं, नौकरी बकवास नहीं होती है, नौकरी बेकार नहीं होती है, क्योंकि नौकरी से ही देखो तो देश चलता है ना। क्योंकि हर जगह स्टाफ की जरूरत होती है। मान लो नौकरियां नहीं रहे, सबके सब बिजनेस करने लगेंगे तो भैया काम करेगा कौन, ये बताओ ना मुझे। आज ये मोबाइल है जिससे मैं वीडियो बना रहा हूँ, तो ये मोबाइल कौन बना रहा है? एम्प्लॉयज बना रहे हैं, जो लोग नौकरी कर रहे हैं वो बना रहे हैं ना। आज यूट्यूब है, यूट्यूब में लोग काम करते हैं, कंपनी में कोई ना कोई तो जॉब कर रहा होगा। आरसीएम बिजनेस की बात करो तो जहां पर सामान बन रहा है वहां पर भी तो कोई ना कोई काम कर रहा होगा ना। तो बात समझ में आ रही है? आपकी जॉब बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। आज अकाउंट्स वगैरह होता है, आज हमारा जो कमीशन वगैरह आता है, जो बैंक में कमीशन आता है, यहाँ हर जगह पर एम्प्लॉयज लगे हुए हैं, यानी नौकरी तो बहुत जरूरी होती है ना। तो कभी भी नौकरी को गलत नहीं बोलना है। जो लोग नौकरी कर रहे होंगे वो इस चीज को दिल पर ले लेते हैं। और दोस्तों, नौकरी वैसे खराब होती भी नहीं है। हाँ, आप इसको थोड़ा सा अलग घुमा करके बोलो कि भाई ये नौकरी जो आप कर रहे हो बहुत ही बढ़िया है, अच्छी बात है, इसकी तैयारी भी करो। कई लोग कंपटीशन की तैयारी करते हैं, उनको भी बोलो आप कंपटीशन की तैयारी करें, आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करें। जो आपके पास में समय बच रहा है वो आप आरसीएम में लगाएं, क्योंकि कोई भी नौकरी 8 से 10 घंटे की हो, 1 से 2 घंटे का समय बचता है, आप उसको आरसीएम में इन्वेस्ट करें तो कुछ दिन बाद आपकी साइड इनकम स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि साइड इनकम नेसेसरी है ना। सीधा सीधा बोलना है, साइड इनकम बहुत जरूरी है ना। जो 1-2 घंटा बच जाता है, जो 2-3 घंटा बच जाता है, किसी को 5 घंटा भी बचता है, वो आप सदुपयोग करके इस बिजनेस में लगाएंगे तो आपकी साइड इनकम जनरेट हो जाएगी। बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, कुछ स्किल्स डेवलपमेंट होगी और वो स्किल्स आपकी जॉब में भी काम आएगी, है ना। तो जॉब तो बहुत बढ़िया है। तो दिक्कत ये ना दोस्तों, कितना ही टाइम हो गया, आप देखिए कई लोग ऐसा बोलते जॉब को कंपैरिजन करते हैं। जी, कंपैरिजन नहीं करना है। हाँ, आप ये जरूर बताइए कि बिजनेस में थोड़े ज़्यादा फायदे होते हैं, लेकिन ऐसा भी नहीं बताना है कि नौकरी छोड़ करके वो बिजनेस कर ले, क्योंकि नौकरी भी जरूरी होती है ना। तो कभी भी नौकरी को गलत नहीं बोलना है ना। इसको जॉब के साथ में करवाना है, क्योंकि आप देखिए जो जॉब कर रहा होगा ना वो मार्केट में घूम रहा होगा। तो सीधी सी बात है, हमको वो लोग चाहिए जो मार्केट में घूम रहे हैं। आप खुद सोचो, एक स्टूडेंट पढ़ाई कर रहा है, कॉलेज की पढ़ाई कर रहा है, पार्ट टाइम में आरसीएम में आता है, कितना टाइम लगता है उसको सक्सेस होने में? बिल्कुल नहीं लगता दोस्तों, वो सक्सेस होगा भी नहीं। मैं साफ बता रहा हूँ आपको, क्योंकि उसने अभी तक मार्केट को समझा ही नहीं है, उसको बहुत टाइम लग जाएगा। वहीं एक जॉब किया हुआ बंदा जब आएगा ना, तब उसको मार्केट का नॉलेज है, तो वो बहुत ही फायदेमंद होगा हमारे लिए भी। इसलिए इस चीज को समझने की कोशिश कीजिए। दूसरी चीज,
हम बोलते हैं आप ज्वाइन करिए, बाकी मैं देख लूंगा, आप ज्वाइन तो करो, मेन लेग मैं चला लूंगा। ये सब नहीं करना है, ये हमारी गलती है, हमारे सीनियर्स की गलती है, हमारे डाउनलाइन की गलती है, जो भी बोल रहा है सबकी गलती है ये, है ना। क्योंकि दोस्तों ऐसा नहीं होता है। अब आप लोगों को बोल रहे हो कि भैया स्कूटर खरीद ले, मैं पेट्रोल भरा दूंगा, ऐसा होगा क्या? ऐसा कभी नहीं होता है दोस्तों, है ना। शादी कर ले, खर्चा मैं उठाऊंगा, ऐसा बोलते हैं क्या? नहीं बोलते दोस्तों। काम कर रहे हो तो करवाना पड़ेगा उससे। भैया देखो, जो काम करता है ना उसको ही पैसा आता है, भले इनडायरेक्टली आएगा, डायरेक्टली आएगा, थोड़े समय बाद आएगा, थोड़े समय पहले आएगा, लेकिन ये सत्य है, जो काम करेगा वो पैसा लेगा, पैसा कमाएगा। आपकी टीम में भी आप देख सकते हैं, जो व्यक्ति काम कर रहा होगा वो पैसा कमाएगा। भैया आप किसी डाउनलाइन को कह दो कि तू काम मत कर, मैं देख लूंगा, तो आपको तो पैसा आ जाएगा, उसका क्या होगा? और वो उसका कुछ नहीं होगा तो आपको भी ऐसा नहीं आएगा। समझ गए बात को? इसलिए हमें स्टार्टिंग से ही ये मेंटेलिटी सेट नहीं करनी है कि भैया तू मत काम कर, मैं कर लूंगा। ये नहीं करना है ना, उसको तो काम सिखाना है, उल्टा उसी से तो काम करवाना है, तब तो हम जाकर के फ्री होंगे ना, हमको फ्री होना है। समझ रहे हो दोस्तों? हमको डुप्लीकेट कैसे करेंगे? तो वो भी आगे ऐसे बोल देगा मेरे अपलाइन है, वो कर देंगे काम, तू बस ज्वाइन हो जाए। ऐसे सिस्टम नहीं चलता है। ऐसे एक चीज चलती है, जो मनी सर्कुलेशन स्कीम्स चलती है ना, जो पिरामिड स्कीम्स चलती है, वो इस तरीके से चलती है, ज्वाइनिंग बेसिस पर काम करती है, लेकिन हम ऐसे नहीं चलते हैं। तो इस चीज का आपको बहुत ध्यान रखना है, ये लेवल की बातें नहीं करनी है। एक एक शब्द जो हम बोलते हैं उसका इंपैक्ट पड़ता है अगले व्यक्ति पर, है ना। तो दोस्तों तुम ज्वाइन करो, काम करो, मेहनत करो, मैं तुम्हारे साथ हूं, इस तरीके से आप बोलोगे तो ज्यादा फायदा होगा, है ना। आप एक जगह बोल रहे हो कि भैया तू कुछ मत कर, मैं हूं ना, तू बस ज्वाइन कर ले, बाकी मैं देख लूंगा। और एक जगह बोल रहे हो नहीं, तू काम कर, तू सामान खरीद, तू मेहनत कर, तू स्ट्रेटेजी बना, जहां पर भी अटकेगा मैं हूं ना, मैं सिखाऊंगा तुझे, मैं तेरा हाथ पकड़ के सिखाऊंगा, मैं तुझे प्लान सिखाऊंगा, प्रोडक्ट के बारे में बताऊंगा, मैं तेरे हर कदम पर साथ हूं। इतना बोलो ना दोस्तों। ये क्यों बोल लो मैं देख लूंगा, मैं साथ हूं, ऐसा बोलो। तो थोड़ा बात को चेंज करो तो समझ में आएगा। क्योंकि देखो भैया, मैं साफ साफ बता रहा हूँ, आरसीएम कोई शॉर्टकट नहीं है। आरसीएम नेटवर्क मार्केटिंग, एमएलएम जो भी बोलता है फ्रॉड है, तो वो मनी सर्कुलेशन स्कीम के बारे में बात कर रहा है। वो सोचते हैं कि यहाँ पर शॉर्टकट से पैसा आता है, यहाँ पर पैसा नहीं आता है। जब तक आप काम नहीं करोगे, कोई भी फील्ड हो दुनिया का, काम करने पर ही पैसा आता है। तो दोस्तों मेहनत तो करनी पड़ेगी, काम तो करना पड़ेगा, भले कोई भी हो ना। उसको क्यों बोलते हो भैया शॉर्टकट है, अमीर बन जाएगा, BMW खरीदेगा, ऑडी खरीदेगा? नहीं भैया, काम करेगा तो पैसा आएगा ना, काम तो करो, है ना। तो सिखाने की जिम्मेदारी हमारी है, साथ देने की जिम्मेदारी हमारी है। एक दिन ऐसा आएगा बैठे बैठे पैसा आएगा। आहा, क्या शायरी बन गई। एक दिन ऐसा आएगा बैठे बैठे पैसा आएगा। तो ऐसा भी नहीं बोलना है ना। कई लोग बोलते हैं ऐसा कि भैया देखो आरसीएम में जब आप काम करोगे, देखो जो भी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनियां सब ऐसा बोलते हैं, एक दिन ऐसा आएगा बैठे बैठे पैसा आएगा। आप नेटवर्क बनाओ, बैठे बैठे पैसा आएगा, बैठे बैठे कमाओगे। तो हम जब स्टार्टिंग में ही ये बोल देते हैं ना, इसका मतलब हम क्या बोल रहे हैं, आप दिमाग लगाओ। हम ये बोल रहे हैं अगले व्यक्ति को कि काम करने की जरूरत ही नहीं है, बैठे बैठे पैसा आएगा। ऐसा कभी होता है क्या? आज विराट कोहली काम कर रहा है, क्या कर रहा है? खेल रहा है। तो क्यों खेल रहा है? ताकि एक दिन वो घर पे बैठ जाए? नहीं, वो आगे भी काम करेगा। अरिजीत सिंह गाने क्यों गा रहा है? ताकि वो घर पे बैठ जाए आगे जाके? नहीं, इनको काम से प्यार है यार, समझो बात को। हमको ये बताना है कि आप काम से प्यार करो। जिसको काम से प्यार होगा वो कभी काम को छोड़ता नहीं है ना। तो हमको ये कभी नहीं बताना है कि बैठे बैठे पैसा आएगा, तो वो काम को करेगा ही नहीं ना। वो तो सोचोगे कोई हार्ड काम होगा इसलिए कुछ टाइम करना है, बाद में नहीं करना है ना। काम से प्यार करना सिखा दो कि काम से ऐसा प्यार हो जाएगा बाद में पता ही नहीं लगेगा काम कर रहे हो। हाँ, बस ये जरूर बताओ, आप काम की दिशा चेंज हो सकती है दोस्तों, काम करने का तरीका चेंज हो सकता है, लेकिन काम तो करना ही पड़ेगा ना यार, काम क्यों छोड़ेंगे। हाँ, ये हो सकता है कोई टाइम फ्लेक्सिबिलिटी रहे, है ना भाई। ऐसा नहीं है कि अभी जैसे मेहनत कर रहे हो, दिन के 5-5 घंटे दे रहे हो, बाद में हो सके इतना टाइम नहीं देना पड़े, कभी कभार टाइम देना पड़े। लेकिन ऐसा मत बोलो कि बैठा बैठा पैसा आएगा। काम करना पड़ेगा, बस सिंपल वे में पैसा आएगा, थोड़ा पैसा ज्यादा आएगा। इस तरीके से आप कुछ बातें चेंज करके बताओ ना, है ना। ये बताने नहीं ना एक दिन हम काम ही ना करें। अरे भैया काम क्यों नहीं करेंगे हम लोग, शरीर को तो चलाना पड़ेगा ना। तो इन चीज़ों को समझो। हम पहले ही उसको ये बता दे रहे हैं कि भैया काम तो काम का है ही नहीं, हमारा आरसीएम काम का नहीं, आरसीएम का वैल्यूबल है ही नहीं। हम ये बताना चाह रहे हैं इनडायरेक्टली, है ना। वो लोग यही सोचते हैं कि भैया ये बोल रहे हैं कि काम करना ही नहीं पड़ेगा, तो यानी ऐसा कैसा काम है जो करना ही नहीं पड़ेगा। तो इस चीज़ को समझने की कोशिश करो दोस्तों, है ना। तो आपको ये जरूर बताना है भैया कि एक दिन सभी की जिंदगी बदलने का मौका मिलेगा। ये बताओ ना आप, सबकी जिंदगी बदलने का मौका मिलेगा, एक अभियान में जुड़ने का मौका मिलेगा, है ना, लोगों को रोजगार देने का मौका मिलेगा, एक दिन ऐसा आएगा। इस तरीके से भी तो बोल सकते हो। तो बातों को बोलने का जो रवैया है उसे चेंज करो, जो शब्द हैं उसे चेंज करो। दोस्तों शब्दों से बहुत दिक्कत होती है, आपको मैं क्या बताऊं।
है ना। बहुत सारे उदाहरण है ऐसे, शब्दों से दुनिया बदल जाती है, शब्दों से, है ना, शब्दों से रवैया बदल जाता है, शब्दों से इंसान बदल जाता है। ठीक है दोस्तों, जो वकील होते हैं ना बड़े बड़े, शब्दों से देखो आप कैसे फंसाते हैं। आरोपी होंगे उसको भी इनोसेंट साबित कर देंगे, जो इनोसेंट होगा उसको भी आरोपी साबित कर देंगे। कैसे? शब्दों के खेल से। तो शब्द बड़े जरूरी है, मेंटेलिटी शब्दों से चलती है, समझिए दोस्तों। दिमाग होता है ना, दिमाग, वो ऐसा ही है। हमारे यहाँ पर, हमारे क्या, जहाँ पर भी व्यक्ति मौजूद है, जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में क्या कहा आपको, मानव जहाँ पर भी होगा वहाँ दिमाग काम करेगा। दिमाग ही पूरे शरीर को आदेश देता है, दिमाग ही थॉट्स लाता है दोस्तों। थॉट कब आएंगे? जब हम कुछ सुनेंगे, हम कुछ जब सही सुनेंगे तब जाकर के थॉट्स अच्छे आएंगे ना, तब हम उन थॉट्स को एक्शन में परिवर्तित करेंगे। अब जब हम ऐसा सुन रहे हैं, मान लो मुझे कोई आकर के कह रहा है कि भैया शॉर्टकट है, काम तो करना ही नहीं पड़ता है, ऐसा कुछ आकर के कहेगा, तो मैं दिमाग यही सोचेगा कि ये तो शॉर्टकट है, इसमें काम नहीं करना है, यानी 2 घंटे का काम मुझे करना ही नहीं है, मुझे तो 10 मिनट काम करना है ना, मुझे इतना ध्यान ही नहीं देना है। तो इससे क्या होगा, मैं जो एक्शन करूंगा वो भी स्लो डाउन करूंगा और मुझे रिजल्ट नहीं आएगा, और मैं MLM को, RCM को, नेटवर्क मार्केटिंग को फ्रॉड कहने लग जाऊंगा। समझ गए दोस्तों? तो ये बात है। चौथा, हम लोग कहते हैं पढ़ाई लिखाई बेकार है। जो लोग पढ़ाई करते हैं, कंपटीशन एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, स्टूडेंट्स हैं, उनको ये बोलते हैं भैया क्या कॉलेज वॉलेज कुछ नहीं होगा, आगे जाकर के जॉब के लिए भीख मांगेगा, हमारा एजुकेशन सिस्टम बेकार है, हमारा यूं बेकार है, पता नहीं हम क्या क्या कहते हैं दोस्तों। तो ये भी तो बहुत खराब चीज़ है ना। पढ़ाई लिखाई बेकार नहीं है, पढ़ाई लिखाई बहुत ज़रूरी है ना। भले वो जॉब की मानसिकता से हो, क्या दिक्कत है यार, पढ़ाई लिखाई तो जरूरी है ना। हम ऐसा नहीं कह सकते हैं, क्योंकि जब हम ऐसा कह रहे हैं तो लोग हमको गंवार समझेंगे, वो हमको समझेंगे कि यार ये तो बस एक ही गुणगान करते रहते हैं RCM का, नेटवर्क मार्केटिंग का। ऐसा हमको नहीं करना है, हमको उनको समझाना है कि भैया पढ़ाई लिखाई तो बहुत अच्छी है, बस पढ़ाई लिखाई को अच्छे से यूज़ करो, है ना। हमारे RCM में तो पढ़ाई लिखाई होती है ना यार, RCM गुरुकुल है और RCM की यूनिक एजुकेशन सिस्टम है। तो ये सब हम क्या करते हैं, पढ़ाई तो करते हैं ना, हम भी लिखाई करते हैं, हम भी ट्रेनिंग्स लेते हैं। तो पढ़ाई लिखाई बहुत ज़रूरी होती है। उल्टा अच्छा है ना, पढ़े लिखे लोग हमारे RCM में आएंगे तो और अच्छे से मूव करेंगे, वो लोगों को इन्फ्लुएंस बहुत अच्छे से कर सकेंगे, है ना। भैया हर कोई इन्फ्लुएंस तो कोई भी कर सकता है, लेकिन एक पढ़ा लिखा थोड़ा अच्छे से कर सकता है। तो पढ़ाई लिखाई बहुत जरूरी है ना। तो इस चीज़ों को आपको ध्यान रखना है। तो जो मैंने 4 चीज़ बताई है आपको, ये गलतियां आपको कभी नहीं करनी है, अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारने जैसी है ये गलतियां, है ना। कैसी लगी आज की ये ट्रेनिंग मुझे जरूर बताना कमेंट में। इनमें से आप कौन कौन सी गलती करते हो, उसको कैसे सुधार सकते हैं, पूरा अच्छे से डिस्क्रिप्शन आप दो मुझे कमेंट में, है ना। और भी कोई चीज़ ऐसी हम बोलते हैं जिसको नहीं बोलना चाहिए, वो भी आपको कमेंट में लिखना है। और कोई रिव्यू हो, कोई फीडबैक हो, आप कुछ कहना चाहते हो, मुझे कमेंट में लिखो। कोई ऐसा टॉपिक लगेगा हम उस पर भी वीडियो बनाएंगे, आपका भी नाम उस वीडियो में डालेंगे कि भैया इसने ऐसा कहा था, बहुत ही अच्छी बात है। तो आप कहो, जितना कहोगे उतना अच्छा है ना, क्योंकि ये चैनल सिर्फ मेरा नहीं है, ये चैनल आप लोगों का है। जैसा आप लोग कहते हो वैसी मैं ट्रेनिंग आपको देता हूँ, जैसा मुझे कमेंट में लगता है कि इस पे ट्रेनिंग बनानी चाहिए तो मैं उसको बनाता हूँ, वीडियोस बनाता हूँ, शॉर्ट्स भी बनाता हूँ। इसलिए आप मुझे कहो, जब तक कहोगे नहीं तब तक मैं नहीं कह पाऊंगा। इसलिए आप भी थोड़ा फेमस होना चाहते हो तो आप अपना नाम भी लिखो, मैं आप पर भी वीडियो बनाऊंगा, आप खुद एक वीडियो शूट कर लो, मैं उसको भी अपने चैनल पर डाल दूंगा, मैं मना ही नहीं कर रहा हूँ, है ना। ये चैनल आप लोगों का है दोस्तों, RCM में जितने भी साथी है सबका चैनल है ये। आप प्रेजेंट करना चाहते हो तो आप प्रेजेंट करो। मैं तो कहता हूं अगर आप किसी विशेष प्रांत से हो, किसी विशेष लैंग्वेज को जानते हो, उसमें RCM की बात करना चाहते हो, तो भी हम चैनल पर वीडियो डालेंगे। आप स्टार्ट करो वीडियो बनाना, हमको भेजो, है ना। किसी प्रोडक्ट के बारे में कहना चाहते हो, किसी लैंग्वेज में, जैसे मैं चाहता हूं कि बंगाली में, मराठी में, गुजराती में, पंजाबी में प्लान के वीडियोस बने, RCM बिजनेस प्लान के वीडियोस में डालो। लेकिन मैं अकेला नहीं कर सकता हूं, मुझे भाषाएं नहीं आती है, लेकिन आपको तो आती है ना। आप करो ना, ये इनिशिएटिव लो, मुझे बताओ, हम उसको चैनल पर डालेंगे, आप भी फेमस हो, हम भी फेमस होंगे, है ना। दोस्तों अपनी फैमिली है RCM शाइनिंग स्टार्स की, तो आप लोग इनिशिएटिव लो। बाकी कोई चीज़ हो तो कांटेक्ट कर सकते हो, कमेंट में डालो, है ना। कमेंट को भर देना चाहिए हर बार। मिलते हैं अगले ट्रेनिंग सेशन में। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपना चैनल है ना, बहुत ही अच्छा ग्रो हो रहा है, आपका सपोर्ट भी मिल रहा है। और सीधी सी बात है दोस्तों, आप सपोर्ट करते हो तो हम मोटिवेट होते हैं, आपके लिए अच्छे से अच्छा कंटेंट बनाते हैं। तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इस ट्रेनिंग को, इस वीडियो को एंड तक देखा। इसी तरीके से और भी वीडियोस और ट्रेनिंग्स है, उसको भी आप जरूर देखिएगा। मिलते हैं अगले ट्रेनिंग सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद।